एवरीवन, कैसे आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर आंदोलन की। लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं गदर आंदोलन से पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी इम्पोर्टेंट। जो गदर आंदोलन हुआ था वो 1913 से 1915 के बीच में हुआ था। तो इससे पहले कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में भारतीय स्वशासन समिति इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इन्होंने एक पत्रिका इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया था। इनके बाद बीडी सावरकर, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी भी इनसे जुड़ गए थे। 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी। ये इम्पोर्टेंट घटनाएं थी जो गदर आंदोलन से पहले हुई थी। अब हम बात करते हैं गदर आंदोलन की। जो गदर आंदोलन हुआ था वो कनाडा, वहाँ पर जो भी अप्रवासी भारतीय रहते थे कनाडा और यूएस के वेस्टर्न कोस्ट पर, पश्चिमी तट पर रहने वाले भारतीयों द्वारा देश की आज़ादी के लिए चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। जो गदर नामक अखबार था उसके कारण इसे गदर आंदोलन नाम दिया गया। और ये आंदोलन क्यों हुआ था इस पर बात करते हैं। जो अप्रवासी भारतीय थे उनके साथ वहाँ पर नस्लीय रेसिस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, इस कारण भी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारतीय सरकार के द्वारा अप्रवासी भारतीयों के लिए असहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। मीन्स वहाँ पर जो उनको परेशानियाँ होती थी, क्योंकि ब्रिटिश भारत से जो लोग थे, मजदूर थे, उनको श्रीलंका, अफ्रीका, यूएसए और भी अन्य जगहों पर ले गया, लेकिन वे केवल उनको काम करने के लिए और उनसे जितना शोषण हो सकता था इतना शोषण करते थे और उनकी जो भी समस्याएं थी उनको सॉल्व करने का कुछ भी नहीं सोचते थे। बस दैट मीन्स जैसे एक जानवर होता है वैसे काम कराते थे और केवल खाना पीना, दैट्स इट। इस कारण भी यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत हुई। जो कनाडा था उसका वैंकूवर शहर में संगठित तरीके से सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का प्रयास किया गया था। जीडी कुमार, इन्होंने स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की थी। नेक्स्ट नेता हैं तारकनाथ दास, रामनाथ पुरी। जो रामनाथ पुरी थी उन्होंने एक बुक लिखी थी सर्कुलर ए आज़ादी। इसके अलावा थे भगवान सिंह, इन्होंने सशस्त्र संघर्ष मीन्स हथियार उठाने का आह्वान किया था। पहले जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र अमेरिका के पोर्टलैंड एंड सैन फ्रांसिस्को शहर बना। 1913 में पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की गई और नवंबर 1913 में संस्था ने गदर नामक अखबार का प्रकाशन किया। जो गदर का पहला अंक शुरू हुआ था वो उर्दू में प्रकाशित किया गया था। जो हिंद एसोसिएशन के संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, हरनाम सिंह, काशीराम आदि। इसके अलावा जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध को गदर क्रांतिकारियों ने एक अवसर के रूप में देखा और यहाँ पर कामागाटा मारू प्रकरण ने अप्रवासी भारतीयों को प्रेरित किया आंदोलन के लिए। गदर का जो कार्यालय था, ऑफिस, वो था युगांतर, सैन फ्रांसिस्को में। इन क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां थी वो थी जैसे गदर अखबार के माध्यम से ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार करते थे, लोगों को क्रांति के लिए एकजुट करने का प्रयास करते थे, भारतीय सेना को बगावत के लिए उकसाना, भारतीय क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित कर उनको भी क्रांति के लिए उकसाते थे। क्रांति की योजना प्रारंभ में लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनाई गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। फिर फरवरी 1915 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में क्रांति की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसका पता सरकार को चल गया, जिस कारण ये भी असफल हो गई। इसके बाद क्रांतिकारी
जो गदर क्रांतिकारी थे उन्होंने सहयोग के लिए जर्मन सरकार से भी संबंध स्थापित किए। वहाँ पर जो जर्मनी में जिमरमान योजना बनाई जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों को सहयोग के लिए कहा गया था। जो क्रांतिकारी थे उनका प्रभाव सिंगापुर में भारतीय सैनिकों पर भी दिखा। लगभग 700 सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, जिसमें प्रमुख थे दाऊद खां और चिश्ती खां। इनको लीडर भी बोल सकते हैं उस जो सैनिक थे 700 सैनिक। फिर जैसे अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप के सहयोग से अस्थायी सरकार का गठन किया गया। बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया। जो गदर आंदोलन था इसका योगदान जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आज़ादी के प्रश्न को चर्चा का विषय बनाया इस आंदोलन ने। इसके अलावा अप्रवासी भारतीयों के मध्य राष्ट्रीय चेतना का प्रसार एवं एकजुटता लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके शोषणकारी चरित्र को उजागर किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारतीयों का किस तरीके से शोषण कर रही है। जो गदर आंदोलन था उसके बाद भी विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की गठन हुआ था जिससे जुड़े थे सुभाष चंद्र बोस। गदर क्रांतिकारियों ने भारत में समाजवादी, लोकतांत्रिक तथा पंथ निरपेक्ष विचारों के प्रसार में योगदान दिया। इसके अलावा इनकी गतिविधियों से क्रांतिकारी युवाओं को प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट है जो गदर आंदोलन था उसकी प्रकृति, उसका नेचर क्या था। राजनीतिक आंदोलन विशेषकर 19वीं सेंचुरी के बाद जो संगठित और अहिंसक राष्ट्रवाद के साथ साथ क्रांतिकारी घटनाओं ने भी दस्तक दी थी। जो राजनीतिक हत्याएं हो रही थी वो दौर स्टार्ट हो गया था, जैसे भारत में भी तथा ब्रिटेन और अन्य जगहों पर भी जो ऑफिसर्स थे उनकी हत्याएं की जा रही थी। क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य जो अंग्रेज थे उनको हिंदुस्तान से निकालना और ब्रिटिश अधिकारियों एवं जो समर्थित लोग थे उनको भयभीत करना था ताकि वे उनकी सहायता ना करें और जो हमारी स्वतंत्रता है उसके लिए सहयोग करें। इसके अलावा जो गदर आंदोलन में गणतांत्रिक लक्ष्य को घोषित किया गया था। अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए क्रांतिकारियों ने हिंसात्मक प्रतिरोध की नीति भी अपनाई। इसके अलावा भारत में और ब्रिटेन में जो ऑफिसर्स थे उनकी हत्या करी और जो बोलते हैं ना ब्रोकर्स, जो दलाल होता है उस टाइप का, उनकी भी हत्याएं की गई। जो हमारे सरकारी खजाने थे उनको लूटा गया। गदर आंदोलन ने बड़े पैमाने पर हिंसात्मक क्रांति की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुप्त तरीके से ही सही संगठित प्रयास किया था। अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, हिंद एसोसिएशन आदि संस्थाओं की स्थापना की गई। क्रांतिकारी युवाओं तक विचारों के प्रसार के लिए पैम्पलेट और पुस्तिकाओं का सहारा लिया गया। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का भी एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष था। इस संदर्भ में जो हमारे अप्रवासी भारतीय थे उनसे सहायता प्राप्त करने की कोशिश की गई और जो अन्य वैश्विक संगठन थे उनसे भी, जैसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उनसे भी हेल्प लेने की कोशिश की गई। गदर आंदोलन के दौरान जर्मनी, अफगानिस्तान आदि राष्ट्रों ने भी वहाँ से भी सहयोग प्राप्त करने की योजना बनाई गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों में मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग की भूमिका देखी गई। जो युवा थे उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही और आम लोगों की भी। प्रथम जो उसका चरण था उसमें महिलाओं की अप्रत्यक्ष भूमिका रही। जैसे इसका अपवाद है मैडम भीकाजी कामा, उन्होंने गदर आंदोलनकारियों की बहुत मदद की। साथ ही जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों को जनाधार नहीं था। लोगों के क्रांतिकारी जो लोग थे उनकी क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति तो थी लेकिन उनका सपोर्ट नहीं था। आंदोलन का प्रभाव मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में देखा गया था। इस चरण में देशी रियासतों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां देखी गई थी। जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद थे उनकी एक
महत्वपूर्ण भूमिका या विशेषता यह थी कि उनका पंथ निरपेक्ष सेक्युलर जो बिहेवियर था वो ना किसी जाति धर्म से ऊपर उठ चुके थे। उनका एकमात्र धर्म था स्वतंत्रता के लिए जान की बाजी लगाना। सरकार की जो कठोर नीतियाँ थी, संसाधनों की कमी जैसी गतिविधियों ने क्रांतिकारियों को प्रभावित किया था। 1915 और 16 के बाद इनकी गतिविधियों में गिरावट देखी गई, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत प्रभाव डाला था। जैसे स्वदेशी के बाद उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को कम करने का प्रयास किया। आज़ादी की लड़ाई का एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया था इन्होंने। अंग्रेजों की अपराजयता संबंधी मिथक को तोड़ा था कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता, इसको भी तोड़ा। जो युवा थे उसमें उत्साह का संचार हुआ और इनकी गतिविधियों ने क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। तो इस प्रकार से जो गदर आंदोलन